अभियोजन और पुलिस को ऑनलाइन विधिक राय प्रदान करने में मुरादाबाद को मिला देश में पहला स्थान। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दी ट्रॉफी। आपको बता दें कि अभियोजन और पुलिस को ऑनलाइन विधिक राय प्रदान करने में देश में मुरादाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अभियोजन विभाग को ओवरऑल फील्डिंग में ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। जानकारी देते हुए राजेश कुमार शुक्ला, संयुक्त निदेशक अभियोजन, ने बताया। मुरादाबाद से यूपी न्यूज जंक्शन के लिए आलम वारसी की रिपोर्ट। एक सेकंड। भारत सरकार ने ICJS पोर्टल पर सबसे ज़्यादा फीडिंग करने के एवज़ में उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर रखा है। उत्तर प्रदेश ने जुलाई 2019 से अब तक करीब 60 लाख मामलों में फीडिंग किया है। मध्य प्रदेश ने 17 लाख मामलों में दूसरे स्थान पर है और गुजरात 4 लाख मामलों में फीडिंग करके तीसरे स्थान पर है। जनपद मुरादाबाद के लिए गर्व का विषय ये है कि जो CCTNS से ऑनलाइन विधिक अभिमत प्राप्त होता है माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, उस पर मुरादाबाद ने करीब 38,000 मामलों में विधिक अभिमत देकर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सहयोग और हमारे अभियोजकों के दिन रात की मेहनत के परिणाम स्वरूप ही हो पाया है। इसी कारण से जनपद मुरादाबाद ये पहला ज़िला है जहां बिना विधिक अभिमत प्राप्त किए कोई भी केस डायरी न्यायालय में दाखिल नहीं हो सकती है। इस बारे में माननीय जिला जज साहब ने भी अपना एक आदेश जारी किया है, CGM साहब ने भी एक आदेश जारी किया है और सभी कोर्टों को निर्देशित किया है कि बिना संयुक्त निदेशक अभियोजन के विधिक अभिमत के कोई भी केस डायरी न्यायालय में दाखिल न की जाए। पहले होता था विवेचक जो है अपनी मर्जी से किसी का नाम निकाल दिया कर दिया, पीड़ित परेशान होता था। अब इसमें क्या बदलाव हुआ? अब इस तरह की स्थितियां खत्म हो गई हैं। एक हाई कोर्ट की रूलिंग आई है रमाशंकर मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 164 के बयान में अगर पीड़िता ये कहती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है तो विवेचक ये नहीं कह सकता है कि बलात्कार नहीं हुआ है और वो FIR लगा दे। और अगर विवेचक ऐसा करता है तो इसकी सूचना मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट को प्रेषित की जाएगी। माननीय SSP महोदय ने भी हर फाइलों पर जो भी उनके यहाँ SR फाइलें होती हैं उन फाइलों को बहुत गंभीरता से देखते हैं और जो फाइलें उनको ये लगता है कि इसमें अभियोजन से भी सलाह लेना चाहिए उसको वो मेरे पास भी भेजते हैं और फिर मैं उनको उस पर विधिक अभिमत दे करके वापस करता हूँ और SSP सर उसी के अनुरूप कार्यवाही करने का संबंधित विवेचकों को आदेश देते हैं। इस तरह से अब संख्या बहुत कम हो गई है कि विवेचक अपनी मनमानी कर पा रहे हों। तो सर ऐसे विवेचक के खिलाफ कोई कार्यवाही भी की जाएगी अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो? SSP सर का ये कहना है कि अगर ऐसे विवेचकों के खिलाफ जो मनमानी तौर पर लोगों का नाम निकाल रहे हैं उनके खिलाफ वो PE करते हैं और माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा है कि अगर ऐसे विवेचक जो इस तरह से मनमानी कर रहे हों उनकी सूचना मॉनिटरिंग सेल के जरिए हाई कोर्ट को भेजी जाए, जिससे हाई कोर्ट संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उनको सस्पेंड करने के लिए कार्यवाही करेगा। सर, अक्सर देखा गया है कि दहेज से उत्पीड़न के मामले में जो पीड़िता होती है वो कई लोगों के नाम लिखवा देती है। इस पर भी क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? नहीं, इस पर बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इस पर बारीकी से विवेचना होती है कि दहेज से जो उत्पीड़न के मामले हैं जिसमें पीड़िता ने आत्महत्या किया हुआ है उसमें उस समय पीड़िता के साथ कौन कौन रह रहा है, उसके WhatsApp मैसेज और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी करके ही विवेचक एक निष्पक्ष तरीके से 173(2) की रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित करता है। मेरे पास वो विधिक अभिमत के लिए आती है और उसका संज्ञान ले करके मेरे द्वारा उस पर जो सही होता है वो लिख करके विवेचक को दिया जाता है।